इस पे कोई कमेंट्स नहीं है कि वो सही है या गलत है। और औरतों के साथ हमेशा घर के अंदर गलत होता है। लोगों के दो चेहरे होते हैं, जेंट्स के दो चेहरे होते हैं, महिलाओं के भी दो चेहरे होते हैं। घर के अंदर कुछ और होता है, घर के बाहर कुछ और होता है। और जो झेलता है उसी को वो पता होता है कि वो बाहर कैसा है और घर के अंदर कैसा है। तो और हर औरतें बड़ी तकलीफ़ काटती हैं, तब जाके वो कहीं पद और पोजीशन पे आती हैं। आज ज्योति मौर्य जिस तरह से उछाली गई हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर उनके पति को इतना कष्ट था तो अपने परिवार को समेट के किसी तरह से प्यार से समझाते, रो के समझाते। इस तरह से इतना बाजार में एक छीछा लेदर नहीं करना चाहिए। क्या कहीं ये नहीं लग रहा है कि ज्योति ने जो आरोप लगाए वही उनकी जेठानी ने लगाए हैं, तो परिवार का कहीं ना कहीं आरोप का है, कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। हम क्यों एक महिला के पीछे ही दौड़ते चले जा रहे हैं? हम क्यों एक महिला, अभी मेरी एक फ्रेंड थी लेटेस्ट में 2 साल पहले, उसके पति ने उसका गला दबा के, उसकी बेटी का और उसकी 6 महीने की बेटी, यानी तीनों का सोचिए गला दबा के उसने मार दिया था। ज्योति मौर्य की, तो ज्योति मौर्य तैयारी की, उसमें उनके हस्बैंड ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। वो भी सपोर्ट करने का भी क्या रीज़न रहा होगा, बहुत सारी लड़कियां धमकी देती हैं तभी उनको सपोर्ट भी मिलता है। मैं एक बात और बता दूं कि मैं छोड़ के चली जाऊंगी, नहीं पढ़ाओगे, तो तमाम तरह की बातें लड़कियां जब कहती हैं तो आदमी सपोर्ट करना स्टार्ट कर देता है। उसको अपने ऊपर विश्वास रहा होगा कि मैं इस मुकाम तक पहुंच जाऊंगी। ठीक। देखिए, जैसे लोगों का ये कहना है कि ज्योति मौर्य आरोप लगा रही, तो फिलहाल अगर वो ये आरोप लगा रही तो इसको तो लोग कह सकते हैं ना कि अपने हस्बैंड को फंसा रही हैं, कुछ कर रही हैं इसलिए। लेकिन उनकी देवरानी क्यों लगा रही हैं, जेठानी क्यों लगा रही हैं, बताइए। उनका क्या पर्सनल दुश्मनी है, उनका क्या है पर्सनल? उनका तो कुछ भी नहीं ना। वो तो कोई जॉब नहीं है जो छोड़ी है, जो कुछ भी हैं, तो कुछ हद तक कुछ बात होगी उनकी फैमिली में, तभी तो आरोप लगा रही हैं। अब क्या होगा वो तो वही जाने, लेकिन अगर वो भी लगा रही तो कुछ हद तक तो कुछ होगा, हो सकता है सच्चाई, क्योंकि उनका तो कोई पर्सनल मैटर नहीं है। मान लीजिए ज्योति को लोग कह रहे हैं तो वो एक लोग कह सकते हैं कि अपने हस्बैंड को फंसाने के लिए कह रही हैं, ये सब तो फंसाने के लिए। हाँ, जो ये सब हो रही हैं चीज़ें उसकी वजह से कह सकती, लेकिन उनकी जेठानी क्यों कहेंगी? देखिए, हम ये नहीं कह सकते हैं कि उनके आरोप में से कितनी सच्चाई है या कितनी झूठ है। बस ये कहेंगे कि वो इतने दिन कहाँ थी, हैं? इतने दिन वो कहाँ थी? अगर उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा था तो वो पहले ही आ गई होती फ्रंट पे ही। अब ये ज्योति मौर्य का ऐसा कुछ वो देखी, बस आ गई सामने, वो भी अपना लेके। हमें तो लगता है या तो ये साजिश है या तो कोई चाल है या हकीकत भी हो सकता है। भाई हम तो कह नहीं सकते इसके बारे में, हैं? मगर जो उनके साथ हुआ है या नहीं हुआ है, वो इतने दिन से क्यों बैठी थी शांत? उनको फ्रंट पे आना चाहिए था। आज वो सामने आ रही तो जाहिर सी बात है इसमें कोई चाल है। उसको भाई आदमी पता करे, उसको सच तक जाने, फिर कोई कार्रवाई करे। हम तो यही कहेंगे बस। अच्छा, 2 लोगों का आरोप, ज्योति का और ज्योति की जेठानी की, ये लगता है कि ससुराल ही में गड़बड़ है? नहीं, हम कैसे कह सकते हैं भाई? हम तो दोनों अगर जेठानी देवरानी एक ही आरोप लगा रही है तो कुछ ना कुछ तो सच्चाई हाँ हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि पूरा सच यही है कि वही पूरी सच है। हम ये भी कह सकते हैं कि भाई ससुराल वाले पक्ष भी सच हैं और ये भी कह सकते हैं कि वो भी सच है। बस इसका पता किया जाए, ऐसे अफवाहें न उड़ाया जाए कि और भी महिलाओं को दिक्कत जो हो रहा है उसका सामना करना पड़ रहा है। कम से कम वो सब चीज़ें बंद कर दिया जाए। किसी की सज़ा हम किसी और को नहीं दे सकते हैं।